नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 मई से 31 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है, ये नए दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के इस वीडियो को। जहां से आपको ज्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। ये होगा 25 तारीख को सुबह 9 बजे, और 27 तारीख शाम के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर गोचर करेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब जीवन में गति रहती है, जीवन में कार्य बनते हैं, जीवन में प्रगति होती है, कुछ बड़ा करने की हिम्मत व्यक्ति के अंदर होती है। और आपके तो चंद्रमा लग्नेश ही है, तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो, गतिशीलता हो, हर चीज में अच्छा लाभ प्राप्त होता है। गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी अपने आप में अंकित कर रहा है कि यहाँ पे एक शुभता रहेगी, यहाँ पे एक सकारात्मकता रहेगी। यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि भी है चंद्रमा पर। अब चंद्रमा लग्नेश है और शनि सप्तमेश है, ये प्रमोशन का योग, रिकॉग्निशन का योग और थोड़ा पॉपुलैरिटी का योग भी बनाता है। चंद्रमा लग्नेश है और शनि अष्टमेश है, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति या कुछ अचानक से अच्छी खबर ये भी आपके लिए आ सकती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि शनि विषदोष भी बनाते हैं, चंद्रमा पर जब प्रभाव डालते हैं, और शनि अष्टमेश भी है, और चंद्रमा तीसरे घर में बैठे हैं। क्या अंकित करता है ये कि इंपल्सिवनेस अगर रही, यानी कि बिना सोचे समझे कुछ शुरू कर दिया, बिना आपको नॉलेज है नहीं किसी चीज की और आपने वो काम शुरू कर दिया, या गलतियां बिना ठीक किए, या कुछ पुराने जो काम आपके अटक रहे थे उनको ठीक किए बिना आपने नए काम स्टार्ट कर दिए, तो बहुत गड़बड़ हो सकते हैं। तो जो भी करें वो बहुत रिसर्च करके, बहुत नॉलेज बेस्ड ही करें। अगर आपको आइडिया नहीं है किसी चीज के बारे में तो यहाँ पे उसको स्टार्ट ना करें। थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, दोस्तों से झगड़ा हो सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सोशल लाइफ में भी यहाँ पे आपके कुछ लोगों से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो जितना क्लैरिटी के साथ बोलेंगे और जितना जरूरत है उतना बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अति उत्साह से बचेगा, उत्साह तो रहेगा लेकिन अति उत्साह से बचेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन में थोड़ी इंस्पिरेशन लाने की आवश्यकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को सुधारिए, एट मेनी लेवल्स आपको इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। बिजनेस की जहां तक बात है, अगर फैमिली बिजनेस है तो बहुत अच्छा टाइम है। अदरवाइज मैं कहूंगा कि अगर आपका बिजनेस है तो थोड़ा सा ना उसमें एक इमोशनल टच लाइए। ऐसा लगता है आप अपने कलीग से बात करते हैं, पार्टनर से बात करते हैं, एम्प्लॉय से बात करते हैं, बहुत रूडनेस आ जाती है। इस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ, शांत रहिए, ज्यादा बात मत करिए। वैवाहिक जीवन,
थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी आपको अपने व्यक्तित्व में, बहुत रिजिड हो रहे हैं आजकल स्टूडेंट्स। ध्यान भटकेगा, बहुत इमेच्योरिटी दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लग्न अत्यंत बली है, तो कुछ काम तो आपके बनेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, अति उत्सुकता से थोड़ा सा बचिएगा। 27 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि तुला में, और 30 तारीख सुबह के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा या काफी बुरा नहीं माना जाता। यूजली इसको मैं कहता हूं स्थिति को कि थोड़ी सी जीवन में अस्थिरता देता है ये चंद्रमा चौथे घर में अगर होते हैं तो। आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ होता है क्योंकि लग्नेश हैं और यहाँ पे बैठे हैं तो ये राजयोग बनता है। अदरवाइज चौथे घर के चंद्रमा कारको भावनाशय दोष लगाते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। चौथे घर में चंद्रमा अगर अकेले हैं, ऐसा व्यक्ति कोई आपके आसपास हो या अगर आपकी ही कुंडली में है, आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत अस्थिरता रही होगी, बहुत घर बदले होंगे, बहुत रेजिडेंसेस बदले होंगे, जॉब बहुत बदलती है ऐसे लोगों की अगर अकेले चंद्रमा बैठे हैं तो। और कारको भावनाशय तो लगेगा ही। अगर हाँ, अगर कोई ग्रह है साथ में तो थोड़ी चीजें बदल जाती है, लेकिन अगर अकेले चंद्रमा है चौथे घर में, उन लोगों का जीवन बहुत अस्थिर रहता है। यहां पे पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। लग्नेश का चौथे घर में आना और मंगल से दृष्ट होना, ये प्रॉपर्टी आदि के लिए अच्छा है, वाहन आदि खरीदने के लिए अच्छा है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराने के लिए अच्छा है। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि भी रहेगी और राहु की दृष्टि भी रहेगी। गुरु लक्ष्मी भाव के स्वामी है, धन के कारक है, राहु विदेश के कारक है, तो विदेश के काम आपके अटक रहे थे, विदेश संबंधित काम आपके अटक रहे थे, वो पूरे हो सकते हैं। कोई लोन आदि आपको चाहिए था वो प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ ही स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि के लिए भी अच्छा है, और घर बेचने के लिए, कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी आपका योग बहुत अच्छा है। 3 ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा को बहुत एक्टिवेट कर देता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें मंगल और राहु भी है, और राहु अष्टम भाव में है, यानी कि गुस्सा, चंद्रमा या कर्क वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो इमोशनल इंपल्सिवनेस, जब मैंने इंपल्सिवनेस की बात कर दी, यहाँ पे इमोशनल इंपल्सिवनेस और गलत लोगों पर भरोसा, या फिर कहिए कि बहुत ज्यादा खर्चा कर देना, इन चीजों से बचिएगा। मंगल राहु का प्रभाव एक्सट्रीम एंगर, और चौथा भाव इमोशंस का है और चौथा भाव फैमिली का है, तो माता पिता से या घर में किसी से झगड़ा हो सकता है, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व में इस दिन या इन 2-2.5 दिन एग्रेशन रहेगा, तो थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। स्पेशली जब अपने घर वालों से बात करें तो उस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। जॉब चेंज का अगर प्रयत्न कर रहे थे तो टाइम थोड़ा ठीक है। चंद्रमंगल योग धन के लिए वैसे भी अच्छा होता है, तो धन बढ़ेगा। कुछ यात्रा का अगर प्लान कर रहे थे तो टाइम अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा प्रेजेंट में रहिए। अभी लगता है कि आप या तो बहुत आगे की सोचते हैं या बहुत पीछे की। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी अथॉरिटी लानी पड़ेगी। बिजनेस बिजनेस में बहुत ध्यान भटकेगा। लव लाइफ, आई थिंक पहले अपने आप को ठीक कीजिए, फिर पार्टनर से एक्सपेक्ट कीजिए। ये गलतियां हम सब करते हैं, हमें लगता है कि हम ठीक है, हम हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती ये होती है कि पहले हम अपनी प्रॉब्लम को देखते ही नहीं। वैवाहिक जीवन, शांति से बात करेंगे सब ठीक रहेगा। जहां थोड़ी उग्रता दिखाई, झगड़े। स्टूडेंट्स, आप संगत को देखिए अपनी, आपकी संगत आपको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। कर्क वालों के साथ तो होता ही है, दे आर वेरी, क्योंकि कर्क क्या है, जल तत्व है ना, तो जिसके साथ होते हैं वैसे ही ढल जाते हैं। पानी, आप पानी को देखिए, अब इसमें ऐसा नहीं कि सारी जल तत्व की राशियां ऐसी होती हैं, लेकिन कर्क में वो सबसे ज्यादा तत्व होता है। तो जैसे पानी है, पानी को घड़े में डाले तो घड़े सा हो गया, सुराही में डाले तो सुराही सा हो गया, ग्लास में डाले ग्लास सा हो गया। तो ये कर्क वाले लोग भी ना, ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिसके साथ है वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो अपनी संगत पर बहुत ध्यान दीजिए। सेहत की जहां तक बात है, जिनको कार्डियक इश्यूज है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको कफ इश्यूज है, जिनको लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस जो करते हैं उनको उनके लिए ठीक है, थोड़ा मार्केटिंग पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। 30 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें घर में यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 29 तारीख को बुध का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके 12वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर इंपैक्ट देखिए। केमद्रुम, नीच के चंद्रमा, शकट योग, पूर्णिमा योग, मंगल की दृष्टि, तो और अब मंगल की 8वीं दृष्टि है,
तो थोड़ा सा केयरफुल आपको हफ्ते के अंतिम भाग में रहना पड़ेगा। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। लग्नेश पंचम में है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये नहीं कह सकते कि नीच का ग्रह बुरा ही होता। अब आपके लिए जब भी लग्नेश आपके त्रिकोण भाव में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे, तो इस त्रिकोण में आना लग्नेश का तो अच्छा होता है ना, तो इसलिए नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ इंपैक्ट खराब होते हैं। अब अच्छी चीजों से शुरू करेंगे। धनेश की दृष्टि है यानी कि सूर्य की, और लाभ स्थान में बैठे हैं, तो पैसा, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो या बाकी चीजें हो, अच्छा पैसा आ सकता है। मंगल की दृष्टि है, मंगल योग कारक है, और भी अच्छा है। आइडियाज आएंगे अलग अलग काम पूरे करने के। लेकिन नीच के चंद्रमा, पंचम में चंद्रमा और शकट योग, बहुत सेंसिटिव रहेंगे आप इस टाइम पे। कभी कभी होता है ना, हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं। आप यूजुअली देखिए कि कई बार होता है आप नॉर्मल मजाक या कोई आपसे मजाक करता है, आप सह लेते हैं उसको। कभी कभी आप इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि किसी ने बहुत नॉर्मल सी बात करी, हंस भी दिया कोई, आप एकदम आग बबूला हो जाएंगे। तभी मैं कहता हूँ ये ज्योतिष का, आप खुद सोचिए ऐसा क्यों होता है, कुछ ना कुछ कारण होगा ना इसके पीछे। या किसी व्यक्ति को देख लीजिए जो यूजुअली हमेशा बहुत कूल रहेगा, कभी कभी छोटी सी बात पर एकदम बिदक जाएगा, कोई हंस दिया गलत तरीके से। तो ये चंद्रमा का ही प्रभाव होता है। तो यहां पे आप एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहने वाले हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव मत रहिएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा मत दिखाइएगा, बहुत ज्यादा लोगों से प्रभावित मत होइएगा, तू मैं नहीं पढ़ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो लोग आपको नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं उनसे दूर रहिए। आज के टाइम में अपनी पीस बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। कई बार होता है कि घर में ही आपके कोई व्यक्ति हो जाता है, आप लेट्स से आप घर में रह रहे हैं, आपके अपने माता, कई लोग इस चीज को समझते नहीं है, कई बार माता पिता से नहीं बनती बच्चों की, तो कई बच्चे अपने माता पिता से बात करना अवॉइड कर देते हैं। आज की जो स्पेशली जनरेशन जिसको हम कहते हैं जेन जी, बहुत अच्छी चीज है कि वो मेंटल हेल्थ पर इतना है कि वो, उनको लगता है कि मेरे को बात नहीं करनी, तो बात करना बंद कर देते हैं, अपने पेरेंट्स से भी कर देते हैं। हमारे टाइम में तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। अब मैं इसको सही गलत नहीं कहूंगा, लेकिन अगर वो अपनी मेंटल हेल्थ को इतना प्रायोरिटी मानते हैं तो उसमें कोई गलत चीज नहीं। तो इस टाइम पे, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इस टाइम पे अगर आपको किसी से भी अगर लगता है कि नेगेटिव वाइब्स हैं, आपको लगता है कि बहस हो जाएगी, या फिर वो व्यक्ति आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या करती है, उन लोगों से दूर रहें, बिल्कुल बिल्कुल दूर रहें। नवांश कुंडली, अपने जीवन में सत्य लाइए। सत्य किस सेंस में कह रहा हूं मैं, आपको पता है कि आपको बहुत जगह अपने जीवन में इंप्रूव करना है, वैसे हम सबको ही हमेशा करना होता है, पर आपके केस में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, पर उस पर कुछ भी काम नहीं कर रहे। तो इंप्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत बैलेंस रहिएगा। बिजनेस में कोई नया काम नहीं पकड़ना इस टाइम पे। लव लाइफ, इंटेलेक्चुअल लेवल पर कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से एक पर्पस नहीं है दोनों का सेम, यू हैव टू बी ऑन सेम पेज ऑन मैनी थिंग्स। पति पत्नी अगर साथ में मिलकर प्लानिंग नहीं करते ना, वो वैवाहिक जीवन अर्थहीन हो जाता है। तो यहाँ पे साथ में बैठकर सोचिए, प्लानिंग कीजिए। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी लगता है कि आपकी सोच बहुत संकीर्ण हो चुकी है। अगर आप सोचेंगे नहीं बड़ा तो करेंगे नहीं बड़ा, तो थोड़ा सा बड़े सोच अपनी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज और मानसिक विकार। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। बैठ के ना थोड़ी प्लानिंग कीजिएगा इस टाइम पे। ये अंतिम भाग आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा कि आपको कहाँ पे और अपने आप को इन्वॉल्व करके काम करना है। उपाय किस रूप में, गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर महादेव का अभिषेक करें और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव को फलों का भोग लगाएं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।